कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से सबसे महत्वपूर्ण यहाँ मिलता है भक्त को रक्त में डूबे हुए कपड़ों का प्रसाद। असम के गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है देवी सती का कामाख्या मंदिर। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन 51 शक्ति पीठों में से एक सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला ये मंदिर रजस्वला माता की वजह से ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ चट्टान के रूप में बनी योनि से रक्त निकलता है। प्रचलित कथा के अनुसार देवी सती ने भगवान शिव से शादी की। इस शादी से सती के पिता राजा दक्ष खुश नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इसमें सती के पति भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती इस बात से नाराज हुई और बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंच गई। इस बात पर राजा दक्ष ने उनका और उनके पति का बहुत अपमान किया। अपने पति का अपमान उनसे सहा नहीं गया और वो हवन कुंड में कूद गई। जैसे ही भगवान शिव को सूचना मिली तो वो गुस्से में राजा दक्ष के यज्ञ में आ पहुंचे और गुस्से में राजा दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड से माता सती का शरीर निकालकर, जो कि आधे जला हो चुका था, उसे कंधे पर डालकर तांडव करने लगे। उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका और उस चक्र से सती के शव के हिस्से कट कट कर जगह जगह गिरने लगे। इसमें सती की योनि और गर्भ इसी कामाख्या मंदिर के स्थान यानी नीलांचल पर्वत पर गिरा। इस स्थान पर 17वीं सदी में बिहार के राजा नारायणा ने मंदिर बनाया। इस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर से तांत्रिक हिस्सा लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 3 दिनों में माता सती रजस्वला होती है और जल कुंड में पानी की जगह रक्त बहता है। इन 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। 3 दिनों के बाद बड़ी धूमधाम से इन्हें खोला जाता है। हर साल मेले के दौरान मौजूद ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पानी माता के रजस्वला होने का कारण होता है। इतना ही नहीं, यहाँ दिया जाने वाला प्रसाद भी रक्त में डूबा हुआ कपड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि 3 दिन जब मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं तब मंदिर में एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है, जो मंदिर के पट खोलने तक लाल हो जाता है। इसी लाल कपड़े को इस मेले में आए भक्तों को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। इस प्रसाद को अम्बुबाची प्रसाद भी कहा जाता है। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ सिर्फ योनि रूप में बनी एक समतल चट्टान को पूजा जाता है। मूर्तियाँ साथ में बनी एक मंदिर में स्थापित की गई है। इस मंदिर में पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ किसी भी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती। आपको बता दें कि इस पौराणिक कथाओं में विश्वास न रखने वाले लोगों का मानना है इस मंदिर के पास मौजूद नदी का पानी मंदिर में मेले में चढ़ाए गए सिंदूर के कारण होता है, या फिर ये पशु का रक्त होता है जिनकी यहाँ बलि दी जाती है। सच्चाई जो भी, इस मंदिर के आकर्षण का केंद्र रजस्वला रक्त की पूजा है, जिसे देखने यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। कामाख्या मंदिर की 14 खास बातें। गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है। तांत्रिक सिद्धि के लिए एक बहुत अच्छा स्थान। देवी के 51 शक्तिपीठ में ये शामिल है। गर्भ में सिर्फ योनि के आकार का एक पत्थर है। माँ भगवती के योनि रूप का ये अनूठा मंदिर है। दुनिया भर के तांत्रिक का ये पूज्य स्थान है। देवी की महामुद्रा कहलाता है योनि रूप। पूरे ब्रह्मांड का माना जाता है केंद्र बिंदु। हर माह 3 दिनों के लिए बंद होता है ये मंदिर। मान्यता है कि कामाख्या देवी माता सती की योनि यहाँ गिरी थी। 10 महाविद्या काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला की पूजा भी कामाख्या मंदिर के परिसर में की जाती है। यहाँ बलि चढ़ाने की भी प्रथा है। इसके लिए मछली, बकरी, कबूतर और भैंसों के साथ लौकी, कद्दू जैसे फल आदि की भी बलि दी जाती है। पूस के महीने में यहाँ भगवान कामेश्वर और देवी कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में पूजा की जाती है।
मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमीन से लगभग 20 फीट ऊंची गुफा में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है और कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर, ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। ये पहाड़ी पर बना है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां शक्ति कामाख्या का सिद्ध पीठ, यही भगवती की महामुद्रा योनिकुंड स्थित है। यहाँ मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। विश्व के सभी तांत्रिकों, मांत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पढ़ने वाला अम्बुबाची योग पर्व एक वरदान है। ये अम्बुबाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में ये पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलयुग में प्रत्येक वर्ष हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। ये एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती है। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दी जाती है। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भ स्थित महामुद्रा निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रभावित होता है। ये अपने आप में इस कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। इस बारे में राज राजेश्वरी कामाख्या रहस्य एवं 10 महाविद्याओं के नामक ग्रंथ के रचयिता एवं महाकामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के परीक्षण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर राक्षस नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो और कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर राक्षस ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व बना दिए और विश्राम गृह का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुकुर मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्त की सूचना दे दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर इसका वध कर डाला। ये स्थान आज भी कुक्ता चक्की के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बढ़ गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करा।